Hello everyone and welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. This is Begi here and today we will discuss some previous year question. आपके जो previous year questions हैं people and environment पे उनको हम कुछ आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको उसका कंटेंट मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के, उनको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें मैं आपको बता दूं दैट आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी, ठीक है। वहाँ पे प्लस क्लासेस लेता हूँ, तो ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे आप जाइए और मुझे सर्च करके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ऑन गोइंग कोर्सेज हमारे जो यहाँ पे हैं, हियर आई टीच फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके NTA UGC नेट का एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ अन अकेडमी प्लस पे, ठीक है। तो क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है मई मंथ में, और प्रैक्टिस कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो 2 है हमारा, ये हमारा आज की डेट में रनिंग है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो जाएगा आपका 2 जुलाई, ठीक है। तो अगर आप अभी भी यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो प्रीवियस यहाँ पे वीडियोस हैं उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पुरानी वीडियोस भी यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले हमारे कोर्सेज हो चुके हैं। और वीकली टेस्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी जो है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है, और इसमें क्या होगा, वीकली यहाँ पे टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे एवरी संडे, और लास्ट संडे से शुरू हो चुका है, और नेक्स्ट संडे जो हमारा आ रहा है 28 वाला वहाँ पे भी होगा, और 29 यानी कि मंडे को इसका फिर क्या होगा, एनालिसिस होगा। ये इसकी ब्यूटी है इस कोर्स की, ठीक है। पहले आपको जो है एक तरह से टेस्ट करवाया जाएगा आपका संडे को, और उसके बाद मंडे को जो आपके टेस्ट था उसमें जो क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक नहीं लिया है प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लीज़ जल्दी से ले लीजिए। तो बेगी 10 यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। तो 6 मंथ 12 मंथ्स 24 मंथ्स आप ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, जिस हिसाब से आपकी प्रेपरेशन चल रही है, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस कोर्स 3 एग्जाम के बराबर यहाँ पे 300 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, 6 × 50 दैट इज योर 300 क्वेश्चन, यानी कि 6 आपके सेशंस होंगे और 50 क्वेश्चन जो आपके हर एक सेशन में होंगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दैट। तो हियर्स द थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। ये थॉमस एडिसन, कमेंट बॉक्स में बताना थॉमस एडिसन कौन थे, ठीक है। तो क्या जो है इनका मतलब एक तरह से मेजर वर्क रहा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, कोई भी काम अगर कर रहे हैं ये तो मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे बस 10,000 और तरीके मिल गए हैं जो काम नहीं करते, यानी कि 10,000 तरीके ऐसे मिल गए हैं जिनसे काम नहीं होगा। दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, दैट यू मस्ट टेक विद यू वाइल प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज योर PYQs, ठीक है। तो मैं यहाँ PYQ रखेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे ये, ठीक है, हिंदी में भी होंगे। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए, हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सही किए, ठीक है। हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन का यहाँ पे क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड। ये पहली असर्शन है आपकी। रीजन इसका क्या दिया कि द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। आपने बताना है आपका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को अगर आपने जो है अच्छे से देखना है क्वेश्चन। तो राइट आंसर है आपका बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब कैसे, अब देखिए, इंडोर जो एयर पोल्यूशन होता है वो सीरियस आपका हेल्थ हैजार्ड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्यों होता है अब देखना इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे बिकॉज लग रहा है, ठीक है, कारण यहाँ पे बता रहा है क्योंकि बिकॉज द डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। क्यों होता है यहाँ पे, क्यों एक तरह से हेल्थ हैजार्ड ये है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक कमरे में है, ये आपका रूम है, ठीक है, एनक्लोज्ड है, यहाँ पे क्या है आपका एयर पोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन अगर यहाँ पे है तो जो इंडोर होता है यहाँ पे अगर आपका वेंटिलेशन अच्छे से नहीं है तो वहाँ पे डिस्पर्स नहीं होंगे आपके पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जो डिस्पर्सल ऑफ आपका पॉल्यूटेंट होता है वो कम होता है, इसलिए ये आपका जो है डायरेक्टली यहाँ पे हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर B और 2 विल बी द राइट आंसर। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आप देखिए पोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है और आपका साउंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स यहाँ पे है।
अगर आपने एनवायरनमेंट का यहाँ पे एक्सेस लेना है, अगर आपने एनवायरनमेंट के लेक्चर्स यहाँ पे देखने हैं तो स्पेशल क्लासेस के मैं लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जो अनअकैडमी पे चल रही हैं। तो अनअकैडमी में एक तरह से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी पे चल रही है वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाइए और अच्छे से एक्सेस करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में एक और अपडेट दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर जो आपकी इंडिया की है वहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन किसको कहा जाता है यहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट्स, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अनट्रीटेड सीवेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ। द राइट आंसर विल बी योर अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि अनट्रीटेड जो सीवेज होता है आपका, ठीक है, जो सीवरेज का आपका जो भी वेस्ट होता है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, कहाँ पे? रिवर्स इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए साथ में। नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि कल क्या है? कल है 25 जून, ठीक है, और 26 जून 2020। इन 2 दिन में क्या कर रहे हैं हम? इन 2 दिन में कर रहे हैं हम MCQs किसके? एनवायरनमेंट के, ठीक है। बेसिक और एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो MCQs होंगे वो होंगे एनवायरनमेंट के इन 2 दिनों में। तो स्टे ट्यून्ड। कहाँ पे होंगे वो? स्पेशल क्लासेस में, यानी कि स्पेशल क्लासेस होंगी कहाँ पे? अनअकैडमी में, ठीक है। तो अनअकैडमी के प्रोफाइल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और इस जो क्विज हम कर रहे हैं यहाँ पे MCQs कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। डेफिनेटली यू विल बूस्ट योर नॉलेज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। ऐसा कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जिसका ना तो कोई डेफिनेट कोई बिगिनिंग है ना तो कोई एंड है? बताइए जरा। ड्राउट है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, ह्यूरिकेन है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ड्राउट, ठीक है। ड्राउट होता है आपका जिसका कोई डेफिनेट एंड नहीं होता ना कोई बिगिनिंग होती है, ठीक है। कोई पता नहीं है कब ड्राउट शुरू होगा, कोई पता नहीं है कब ड्राउट यहाँ पे खत्म होने वाला है, ठीक है। अर्थक्वेक का पता होता है, लैंडस्लाइड का होता है और आपका ह्यूरिकेन का होता है। और ह्यूरिकेन क्या होता है? स्टॉर्म होता है जिसमें वायलेंट विंड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तरह से विंड होती है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पे आपके अर्थ के क्रस्ट में यहाँ पे क्या होती है? वाइब्रेशंस होती है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपकी क्या करती है? टकराती है, ठीक है। और लैंडस्लाइड आपको पता होता है जब कोई माउंटेन होता है, इसका कोई हिस्सा यहाँ से गिर जाता है, आपका एक तरह से खिसक जाता है, ठीक है, स्लाइड हो जाता है आपका लैंड का हिस्सा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सारा हमने कवर किया है। अनअकैडमी पे जाइए, स्पेशल क्लासेस देखिए वहाँ पे, ठीक है, फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन। किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको? ये बताना है आपने, ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, वेस्ट लैंड यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट में, या फिर मतलब वेस्ट लैंड के डेवलपमेंट यूज़ किया जाता है, या फिर डैम एंड वाटर होल्डिंग रिसोर्स स्ट्रक्चर में किया जाता है, या फिर ब्रिक इंडस्ट्री। ब्रिक होता है ईंट, ठीक है, ईंट की इंडस्ट्री में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। सभी चीज़ों में यहाँ पे फ्लाई ऐश यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बोलेंगे सर फ्लाई ऐश क्या चीज़ होती है? फ्लाई ऐश क्या होती है मैं बताता हूँ। फ्लाई ऐश होता है जी आपका प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ कोल इन पावर जनरेशन प्लांट्स। जो पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं आपके, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें जो प्रोडक्ट होता है जब आप कोल को यहाँ पे क्या करते हो? कंबस्ट करते हो, ठीक है, कंबस्ट मतलब जलाते हो, उससे जो आपका प्रोडक्ट निकलता है दैट इज फ्लाई ऐश। पाउडर लाइक होता है ये सब्सटेंस, ठीक है। तो इट इज फाइन पाउडर होता है, ये बहुत ही बारीक पाउडर होता है, बहुत इसके जो है पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसमें जो है एल्यूमिनियम होता है और सिलिका होता है, जिससे क्या होता है? सीमेंट की फॉर्मेशन के लिए एक तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर में, यानी कि पानी और के साथ जब भी मिलते हैं तो यहाँ पे मतलब सीमेंट फॉर्मेशन हो जाती है इस मटेरियल से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज मैं बताना है कि मेजर कॉज क्या है पॉल्यूटेंट्स जो आपके पास हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सस्पेंडिंग फाइन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपने बताना है, वीडियो को पॉज करके आपने अच्छे से बताना है। तो राइट आंसर क्या है? सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल जो होते हैं आपके, वो आपके क्या करते हैं? मेजर कॉज होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के, यानी कि सस्पेंडेड मतलब एयर में इस तरह से सस्पेंड होकर रहेंगे और क्या होगा? हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? हमें दिक्कत आएगी, हेल्थ हैजार्ड्स होंगे, ठीक है। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको पता है गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड पता है आपको गैस है, ठीक है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं
जिनमें जो है हाई वेपर प्रेशर होता है ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में, ठीक है। यानी कि ऐसे केमिकल्स ऑर्डिनरी जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसमें उनका हाई वेपर प्रेशर होता है, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप जो है अनअकैडमी में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री क्लासेस में ले रहा हूँ वहाँ पे एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे जाइए, फॉलो करना है आपने, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बताइए इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे कौन सी गैस यहाँ पे है, मतलब एक तरह से फ्यूल यहाँ पे है। तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा है आपका मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यहाँ पे मतलब बहुत कम, क्या मतलब निग्लिजिबल यहाँ पे पोल्यूशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इसकी कंप्लीट यहाँ पे क्या हो जाती है, कंबशन हो जाती है, ठीक है। मतलब ना के बराबर यहाँ पे पोल्यूशन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। बाकियों में यहाँ पे आपके रेजिड्यूज बचते हैं, इस वजह से जो यहाँ पे क्या है पोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अकरेंस ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स इज अफेक्टेड बाय। जो नेचुरल हैजार्ड्स है आपके, अगर वो होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो है उनको अफेक्ट करती हैं, यानी कि किस वजह से जो है नेचुरल हैजार्ड्स यहाँ पे होते हैं। लैंड यूज चेंजेस, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, ओजोन डिप्लीशन या फिर क्लाइमेट चेंज, ये आपने बताना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो आई विल टेल यू द आंसर, राइट आंसर इज ए, बी एंड डी। मतलब आपका लैंड यूज अगर आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, उससे आपका जो नेचुरल हैजार्ड हो सकते हैं, ठीक है। आपका ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, वो अगर आपका सही नहीं है, अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपका वहाँ पे नेचुरल हैजार्ड हो सकते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज ये भी आपका क्या है, नेचुरल हैजार्ड है। लेकिन जो ओजोन डिप्लीशन है दैट इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड, ठीक है। यानी कि ओजोन डिप्लीशन से आपका नेचुरल हैजार्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ओजोन डिप्लीशन आपका क्या है, किससे हो रही है, नेचुरल हो रही है, नहीं, ये हो रहा है आपका मैन मेड, ठीक है, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैसेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऐसी कौन सी गैस यहाँ पे है जो पॉल्यूटेंट है, जो प्रोड्यूस नहीं होती है ना तो नेचुरली ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, वो आपने बताना है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और या फिर मीथेन, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें देखो क्या है, CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, ठीक है, केमिकल जो होते हैं। तो इसमें जो है आपके कार्बन के यहाँ पे एटम्स पाए जाते हैं, क्लोरीन के एटम पाए जाते हैं और फ्लोरीन के एटम पाए जाते हैं, इसलिए बोलेंगे इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसोल स्प्रेज, फोम्स, पैकिंग मटेरियल्स एंड एज रेफ्रिजरेंट। देखो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, एरोसोल स्प्रे जब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, फोम्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हो, पैकिंग अगर आप कर रहे हो मटेरियल्स की, वहाँ पे आपके जो है CFCs का यहाँ पे यूज किया जाता है। और रेफ्रिजरेंट कैसे भूल सकते हैं आप, ठीक है, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे एक तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस इन एक्सपेरिमेंट्स एंड नॉट बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यहाँ पे एंड है, ठीक है, हियर इज एक सेकेंड, यहाँ पे एंड है। तो ये प्रोड्यूस होती हैं आपकी रिएक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंट में जो आपके रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, ना कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर नेचुरली, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे रहने वाला है आपके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, असर्शन एंड रीजन। इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स अकर फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स, ठीक है। तो अर्बन एरिया में क्या है, तो स्मॉग होता है वो एक्चुअली विंटर्स में ज़्यादा पाया जाता है, और इन विंटर a lot of biomass is burned by the people for heating purposes or to keep themselves warm। और जो विंटर में जो बायोमास एक्चुअली ज़्यादा जलाया जाता है लोगों के द्वारा, ताकि खुद को वो गर्म रख सके, ठीक है, हीट पर्पज के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसमें क्या पूछा गया है कि अर्बन एरिया में जो है स्मॉग एपिसोड्स होते हैं फ्रिक्वेंटली विंटर्स में, ठीक है, और साथ ही साथ कहा कि विंटर में जो है काफ़ी बायोमास यहाँ पे जो है जलाया जाता है अपने आप को गर्म रखने के लिए लोगों के द्वारा। तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं एक दूसरे की, ठीक है। तो अब देख लो क्या होता है ये स्मॉग। स्मॉग होता है इंटेंस एयर पोल्यूशन, ठीक है, इंटेंस यानी काफ़ी घना होता है, गहरा होता है, और कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन कौन सी गैसेज होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, आपके सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, ओजोन होता है, स्मोक होता है, और अदर कुछ पार्टिकल्स होंगे इसमें, ठीक है, याद रखना ये आपने। और रिजल्ट्स ऑफ कोल कंबशन एमिशन, देखिए कोल कंबशन एमिशन का मतलब हुआ जब हम कोयला जलाते हैं तो उसके कंबशन के बाद जो है जो एमिशंस निकलती हैं वो इसमें पाई जाती हैं, ठीक है, उससे जो है ये होता है। और व्हीकुलर एमिशन, जो व्हीकल से यहाँ पे धुआं निकलता है उससे होता है। इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, इंडस्ट्री से जो एमिशन होती है आपकी गैसेस की। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर फायर से होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से यहाँ पे क्या है, स्मॉग
होता है। और फॉग क्या होता है ये भी देख लो अब। फॉग होता है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एयर में पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, उसको बोलेंगे फॉग। ठीक है, तो आई थिंक आपको सभी को पता है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी घना होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, और मिस्ट क्या होता है, मिस्ट में भी वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, लेकिन कम ये घना होता है और थोड़े से टाइम के लिए रहता है एक्चुअली फॉग के मुकाबले। यानी कि फॉग और मिस्ट एक तरह से सेम ही है, लेकिन फॉग जो है ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहता है, और मिस्ट आपका बिल्कुल पतला होता है और मतलब काफ़ी कम समय तक रहता है। ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चन थे आज। आई थिंक आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी पता चले होंगे आज। ठीक है, तो अनअकैडमी में आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल है, इसको फॉलो जरूर कर लीजिए यहाँ पे। और स्पेशल क्लासेस एनवायरनमेंट की कल MCQs पे हो रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो आपका है पीपल एंड एनवायरनमेंट, आपका NTA UGC नेट पेपर 1 का जो यहाँ पे पोर्शन है, तो वहाँ पे MCQs के हम 2 लेक्चर्स कर रहे हैं, एक कल टुमारो यानी कि 25 को और 26 जून को। ठीक है, 2020, तो ये हम कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लेना। ये हमारे कोर्सेज हैं, देख लेना है इनको आपने। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो है या पॉलिटिकल साइंस वाले भी आप हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो भी है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के लिए बेगी 10 यूज़ करना है आपने 10% डिस्काउंट के लिए अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं यहाँ पे तो क्रेडिट्स का भी आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और MCQ सीरीज़ के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अनअकैडमी में फॉलो करना जरूर, मतलब एक तरह से मत भूलना आपने। ठीक है, जरूर फॉलो कर लेना है, और यहाँ पे आपको रेफरल कोड भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, बेगी 10 यूज़ करना है आपने 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।